महारानी, महारानी, महारानी की जय हो। पिंजना कैसा लगा जलालुद्दीन को? अकबर ने कहा है कि महारानी युद्ध की तैयारी करें। आपने कहा नहीं, हम तैयारी करते नहीं, तैयार रहते हैं। महारानी, आसफ खां के पास तोपे तो हैं, 25,000 सैनिक भी हैं। ये सुनकर हमारे अधिकांश सैनिकों ने सेना से पलायन कर दिया है। अब हमारे पास मात्र 1,000 सैनिक हैं। युद्ध कैसे होगा? सैनिक 1,000 हो या केवल 100 हो, युद्ध तो होगा ही। याद रखना, मातृभूमि की रक्षा करना केवल राजा का ही नहीं, राज्य के प्रत्येक नागरिक का पहला कर्तव्य है। चाहे वो गौंड हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या यहाँ शरण लिए अफगान हो। संकट के समय सभी नागरिक सैनिक हैं, केवल सैनिक। यह संदेश घर घर भेज दिया जाए। कायरतापूर्ण विचार भी हमारे लिए घृणास्पद है। हम अपने प्राण त्याग कर भी अपनी जन्मभूमि की रक्षा करेंगे। क्षमा करिएगा महारानी, आवेग में आकर गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। बेहतर होगा कि हम युद्ध को टाल दें। बुद्धि बल से बड़े युद्ध को जीता जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपना शिविर गढ़ा के पश्चिमी जंगल की तरफ नरई में बनाना होगा, क्योंकि हम तो उस स्थान से पूरी तरह से परिचित हैं, परंतु हमारे दुश्मन नहीं। ऐसा करने से हमें सेना को बढ़ाने और संगठित करने का अवसर मिलेगा। हमें शीघ्र ही यहाँ से चलना होगा। जो आज्ञा महारानी। रानी दुर्गावती ने शत्रुओं की विशाल सेना से निपटने के लिए छापामार नीति बनाई, जिसके अनुसार आमने सामने की लड़ाई के बजाय शत्रु सेना जब पहाड़ी दर्रों के बीच गुजरने लगे, तब उन पर दो तरफा तेज प्रहार करने की नीति बनाई गई। सावधान, शत्रु सेना दर्रों के बीच से आ रही है। हम लोग ऊंचाई पर हैं। मेरा आदेश सुनते ही आक्रमण कर दिया जाए। जाए, रानी दुर्गावती चली जो माता दुर्गा चलते जाए। सैनिक पीछे चले हैं उनके जय जयकारा करते जाए। सैनिक पीछे चले हैं उनके जय जयकारा